वेलकम टू करंट अफेयर्स। यूरोप की आर्थिक गिरावट शुरू हो गई है और हाल ही में यह चर्चा का विषय बन गया है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी अब मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है। ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो गई है कि यहाँ मंदी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हैं। जर्मनी फॉल्स इनटू रिसेशन इज इन्फ्लेशन हिट्स इकोनॉमी। जर्मनी विश्व स्तर पर ही केवल चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, बल्कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी थी। इसकी जीडीपी पिछले 6 महीनों से लगातार नेगेटिव रही है, जिसके कारण इसका क्लासिफिकेशन एक मंदी वाले देश के रूप में हुआ है। यूरोपियन यूनियन बार बार कहता रहा कि यूरोप में कोई मंदी नहीं होगी और अगर G7 में किसी देश को मंदी का सामना करना पड़ता है तो वो यूके होगा। हालांकि चीजें अलग तरह से निकली और यहाँ आश्चर्य की बात है कि जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का सामना कर रही है। इस सिचुएशन का इंडिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ेगा। G7 देशों में मंदी आने की संभावना अधिक है, जबकि भारत में मंदी की संभावना शून्य के करीब है। जर्मनी में जो हुआ वो भारत में होने की संभावना नहीं है। हालांकि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया पर इसका इम्पैक्ट कौन से रीजन की वजह से पड़ेगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब रिसेशन की बात करें तो एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। एक इकोनॉमिक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर के लिए यानी 6 महीने नेगेटिव रहती है तो इसे मंदी माना जाता है। यही हाल जर्मनी का था। 2023 के पहले क्वार्टर में जर्मनी में 0.3% की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ देखा गया, जो ग्रोथ के बजाय गिरावट का संकेत है। एज ए रिजल्ट जर्मनी को मंदी वाले देश के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। भारत को मंदी से अनअफेक्टेड माने जाने का कारण ये है कि ये वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जर्मनी में जो कुछ हो रहा है उसे देखने के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक को इमेंस कॉन्फिडेंस है। अमेरिका में इकोनॉमिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि मंदी इमिनेंट है, लेकिन इसके समय के बारे में अनिश्चित है, चाहे 3 या 6 महीने में होगा। हालांकि अमेरिका पोटेंशियली एक बड़ा मार्केट बन सकता है। ऐसे समय के दौरान आरबीआई गवर्नर कॉन्फिडेंटली कहता है कि भारत IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रेडिक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट को पार कर सकता है, जो लगभग 7% है। इस तरह की हाई ग्रोथ रेट का एक्सपीरियंस करने वाले देश के लिए मंदी का सामना करना संभव नहीं है। जर्मनी की मंदी से पैनिक इसलिए है क्योंकि दुनिया की नजरें अब यूके, कनाडा और यूएस पर टिकी है, जो अगले देश के मंदी में प्रवेश करने के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा यूरोप में कई अन्य देश है जिनका जीडीपी काफी कमजोर है, जिन्हें भी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या वैश्विक मंदी संभव है? यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक मंदी हर कुछ सालों में आती है। वे 1975, 1982, 1991 और मोस्ट रिसेंट 2009 में आई थी। अब क्या हम 2009 के बाद 2023 में मंदी देख सकते हैं? जब एक वैश्विक मंदी आती है तो इसे आमतौर पर एनुअल पर कैपिटा रियल वर्ल्ड जीडीपी में गिरावट के रूप में देखा जाता है। इन्फ्लेशन के साथ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे कम है, जिससे मांग में कमी आई है। इस बार चिंता है कि अगर 2023 में वैश्विक मंदी आती है तो ये लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है। यूरोपियन यूनियन एंड रिनोड इकोनॉमिस्ट दोनों ने सजेशन दिया है कि मंदी की संभावना के साथ G7 में सबसे कमजोर देश यूके है। इसके अलावा काफी कमजोर जीडीपी वाले अन्य यूरोपीय देशों को भी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या एक वैश्विक मंदी संभव है? ये देखते हुए कि ये इतिहास में कई बार आई है, वर्तमान में हम एक संभावित वैश्विक मंदी के संकेत देख रहे हैं। लोग जर्मनी के बाद अगले देश के मंदी में प्रवेश करने को लेकर चिंतित है। जर्मनी की मंदी के पीछे का कारण ये है कि यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिका की स्टबोर्ननेस और रशिया को पनिश करने के लिए उस पर सैंक्शंस लगाना। इस एटीट्यूड ने कई यूरोपियन यूनियन के देशों को मंदी की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। जर्मनी की मंदी एनर्जी क्राइसिस की वजह से आई है और रशिया के बजाय अन्य जगह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ज्यादा रेट पर परचेज करने की वजह से रिसेशन आया है। ये नेगेटिव इंपैक्ट जर्मनी को अफेक्ट करेगा और ये पॉसिबल है कि अन्य देश भी इस तरह की सिचुएशन का एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए पैनिक फैल गया है। यहाँ तक कि FATF में रशिया को ब्लैक लिस्ट में डालने की चर्चा हो रही है। अमेरिका और यूरोप ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा है और ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की ओर धकेल रहे हैं। इससे भारत पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। अमेरिका और यूरोप में डिमांड कम होने से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट हिट होगा। हालांकि भारत के पास ऑनगोइंग डिमांड के साथ एक वास्ट इंटरनल कंजप्शन मार्केट होने का बेनिफिट है। पॉसिबिलिटी है दुनिया भर से कई कंपनियां भारत आए, अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाए और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करे। भारत ने उन पॉलिसीज को लागू किया है जिनके लिए कंपनियों को चाइना में कारों का उत्पादन करने और उन्हें भारत भेजने के बजाय भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की आवश्यकता है। इससे भारत में जॉब्स क्रिएट होगी और पॉपुलेशन को फायदा होगा। यह देखा जाना बाकी है कि जर्मनी के बाद मंदी में प्रवेश करने वाला अगला यूरोपियन कंट्री कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।